आजकल सुमति की सबसे बड़ी समस्या है, सुमति नहीं आ रही है और सब आ रहा है, सुमति नहीं आ रही, एकता नहीं है। विभाजन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, अलगाववाद की समस्या आज घर घर में खड़ी है। लेकिन रामायण जिस घर में पढ़ी जाएगी और नियमित रूप से रामायण पढ़ी जाएगी, मैं कह सकता हूं कि उस घर में कभी अलगाव नहीं होगा। और पुराने लोग जितने बैठे हैं उन्हें याद होगा, पहले बोलो भाई 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 प्रेम से एक साथ एक घर में रहते थे कि नहीं, वो जमाना तुमने देखा होगा। बूढ़े लोगों से मैं कह रहा हूं, क्यों हर घर में हर मोहल्ले में बोलो रामायण पढ़ी जाती थी कि नहीं पढ़ी जाती थी? पहले जल्दी बोलो, याद रखना, पुराने जमाने में हर घर में और हर मोहल्ले में रामायण पढ़ी जाती थी। और पढ़ी जाती थी तो उसका परिणाम क्या था कि भाइयों भाइयों में मर्यादा थी, माता पिता की मर्यादा का ध्यान रखते थे, बहू बेटियां भी अपनी मर्यादा का ध्यान रखती थीं और सावधानी से कोई भी केस ब मुश्किल की बात होती थी कि अदालत जाते थे, नहीं तो घर में ही निपटा लिए जाते थे। बूढ़े बुजुर्गों को बिठा करके समस्या का समाधान करा दिया जाता था। बोलो ये रामायण पढ़ने का परिणाम था। लेकिन अब रामायण को कोई पढ़ता नहीं है तो ईमानदारी से बताओ, हर घर में महाभारत, पहले हर घर में रामायण होती थी, अब हर घर में क्या होती है? महाभारत। इसलिए महाभारत से बचना है, रामायण हर घर में पहुंच जानी चाहिए, घर घर में रामायण का पाठ होना चाहिए, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, बूढ़ा, कोई भी हो, अबाल वृद्ध नर नारी, सभी को रामायण का पाठ करना है। तभी परिवार में शांति आएगी, तभी जीवन से दोष दूर होंगे, तभी हनुमान जी की कृपा होगी और भगवान शंकर की कृपा। ये रुद्र महायज्ञ है, भगवान शिव की कृपा रामायण पढ़ने से ही होती है। जहां रामायण पढ़ी जाती है वहां शिव जी की कृपा है, क्योंकि भगवान शंकर का शंभु प्रसाद, शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। ये शिव जी का प्रसाद है। जिस घर में शिव जी का प्रसाद रहेगा उस घर में सदा प्रसन्नता रहेगी, क्योंकि प्रसादस्तु प्रसन्नता, प्रसादस्तु प्रसन्नता। प्रसाद से क्या है? बोले प्रसाद से प्रसन्नता आती है, इसलिए प्रसादस्तु प्रसन्नता। जहां पर प्रसाद होगा वहीं प्रसन्नता होगी। इसलिए हम लोग जो है आज आनंद ले रहे हैं, संतों का आनंद, संतों का दर्शन भी हो रहा है और संतों का आनंद भी मिल रहा। बैठे रहना, बैठे बैठे ही सब दर्शन करो, इसी में मर्यादा है ना। बैठे बैठे सभी लोग अच्छा आइए आइए, लाओ एक माला दो, मानस की माला दो, इनका स्वागत करें। बहुत अच्छा कार्य किया है, ऐतिहासिक कार्य किया है, बहुत ही ऊर्जावान संत हैं आप, शुभकामनाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं। बोलिए महंत शोभानंद भारती जी की। हमारे नागा जी शोभानंद भारती जी आ गए हैं और परम सौभाग्य की बात है, विराजो, भगवान की बहुत बड़ी कृपा। आइए इस मंच से आपका सम्मान है और सभी संत आपके साथ अपनी अपनी शुभकामनाएं समर्पित किए हैं। कितना विशाल यज्ञ और ये निर्विघ्न संपन्न हो, इसके लिए सभी संतों की शुभकामनाएं हैं। तो आओ सभी लोग जो है, इस बात को मैं कह रहा था उसको ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे। आइए पहले 2 बार भगवान का नाम ले लो, इसके बाद फिर कथा प्रारंभ करूं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय
जय विघ्न हरण हनुमान जय जय विघ्न हरण हनुमान जय जय विघ्न हरण हनुमान श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान जय जय विघ्न हरण हनुमान जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई 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 श्री राम जय जय राम 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 बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। संत वैष्णव भगवान की जय। समस्त संत भगवान की आज जिस तपस्वी के द्वारा इतना बड़ा समरसता महाकुंभ संपन्नता की ओर जा रहा है, आज द्वितीय दिवस में प्रवेश कर रहा है, ऐसे महंत शोभानंद भारती जी जिनके त्याग और तप की चर्चा मैं पूर्व में कर चुका हूं, वो मंच पर विराजमान हैं। हम लोग उनका दर्शन कर रहे हैं, गुरु और शिष्य दोनों का दर्शन। याद रखना, आपकी प्रारंभिक तपस्या है। श्री शोभानंद जी महाराज आपकी प्रारंभिक तपस्या है, और प्रारंभिक तपस्या में ही आप संतों में हंस बन गए हैं और आपको गुरुदेव परम हंस मिल गए हैं। ये गुरु और शिष्य दोनों का कैसा सुंदर मिलन है, कितना अद्भुत दिव्य दर्शन है। इसलिए भैया कितना जीवन का अद्भुत आनंद आप प्राप्त कर रहे हैं, ये स्वयं आप अनुभव कर रहे होंगे। इस बात का अनुभव आपको स्वयं हो रहा है। तो आइए, हम सभी कथा श्रवण कर रहे थे कि हम सबको इस घोर कलिकाल में भी नैमिषारण्य जैसा तीर्थ जावली धाम में मिल रहा है। तीर्थराज प्रयाग जैसा धाम, तीर्थ जो तीर्थों के राजा हैं प्रयागराज, उनका भी दिग्दर्शन हमको यहीं समरसता महाकुंभ में मिल रहा है। अयोध्या, चित्रकूट, स्वर्ग भी उतर के आ गया है। देवता उतर के आ गए तो स्वर्ग उतर के आ गया, बोलो भाई। और धाम छोड़ करके संत आ गए हैं तो यहाँ धाम भी आ गए हैं। इसलिए सब कुछ यहीं आपको मिल रहा है। पूरे परिवार सहित, हर गांव से पूरे परिवार के सहित यहाँ आकर के यज्ञ की सेवा में रहें और तन मन धन से सहयोग करें। ये बहुत बड़ा कार्य, ऐतिहासिक कार्य है। और ये तप, इतना बड़ा तप, भगवान शिव की कृपा, इनके सदगुरुदेव की कृपा इनके साथ जुड़ गई कि ये तप जो है सफलता की ओर जा रहा है। इसी ग्राम में बचपन देखा, अपने शिशुपन देखा और बचपन देखा, और इसी ग्राम में आप तपस्वी का स्वरूप देख रहे हैं। ये कितनी बड़ी विशेषता है। इसी ग्राम में आप तपस्वी को देख रहे हैं, एक तपस्या का स्वरूप देख रहे हैं। ये बहुत बड़ी विशेषता है। इसलिए ये ग्राम की मिट्टी धन्य धन्य है। आज
आप सभी ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, दूरांचलों से जो भी आए हैं इस समरसता महाकुंभ में जुड़े हैं, वो वास्तव में धन्य धन्य हैं, कृतकृत हैं। और इस सौभाग्य से वंचित नहीं रहना है। कहीं आपका सौभाग्य दुर्भाग्य में ना बदल जाए, आप दूर हो जाएं यज्ञ से, दूर हो जाएं इस कुंभ से। नहीं नहीं, चाहे जितने दूर आप क्यों ना रहते हो, लेकिन आप अपने भाग्य को सौभाग्य में बदलिए और इस समरसता महाकुंभ में परिवार सहित आइए और सहयोग करिए। इस विशाल महाकुंभ को सफल बनाने में आपकी सहभागिता होनी चाहिए। आइए सुनिए, महाराज मनु ने कहा, शत्रुपा यदि तुम मेरे साथ जाओगी नैमिष तो तुम्हें कष्ट उठाना पड़ेगा, क्योंकि तीर्थ में तप होता है और तप से सुख नहीं मिलता है, साधना मिलती है। और इतनी बड़ी साधना की प्राप्ति हो जाती है कि वो संसार के सारे सुख जो है नगण्य होते हैं, लेकिन सांसारिक सुख तो नहीं मिलेगा, लेकिन साधना से तो जुड़ोगी। शत्रुपा जी ने एक ही बात कही कि मेरे जीवन में ना अपना कोई निजी सुख रहा ना निजी दुख। मेरे जीवन का यही अनुभव है कि मेरे पति का ही सुख मेरा सुख है और मेरे पति का ही दुख मेरा दुख है। बोलो, पत्नी का अपना ना निजी कोई सुख होता है ना अपना निजी कोई दुख होता है। पति का सुख ही उसका सुख है, पति का दुख ही उसका दुख है। हे स्वामी, आपको जो प्राप्त होगा उसी में मैं, दुख होगा तो दुख का अनुभव कर लूंगी, सुख होगा तो सुख का अनुभव कर लूंगी। मेरा अपना निजी ना कोई सुख है ना दुख है। महाराज मनु की आंखों में आंसू आ गए कि ऐसी पत्नी मुझे मिली है। बोलो भाई, इतना सहयोग करने वाली पत्नी अगर किसी को मिल जाए तो परमात्मा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? परमात्मा मिलेगा। मैं तो कहता हूं कि परमात्मा बहुतों को मिलता है, लेकिन पत्नी अगर पति के अनुकूल हो, पति धर्म के अनुकूल हो, तो परमात्मा पुत्र बनकर के प्राप्त हो जाता है। ये सबसे बड़ी विशेषता है। पुत्र बनकर के परमात्मा प्राप्त हो जाता है। शर्त यह है कि पत्नी पति के अनुकूल हो, पति धर्म के अनुकूल हो। इसलिए शत्रुपा जी पति के अनुकूल हैं और महाराज मनु धर्म के अनुकूल हैं। बोलो भाई, सिस्टम चला रहा है कि नहीं चला रहा है? ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथों से बजती है। याद रखना, कभी एक हाथ से ताली नहीं बजाई जाती है, ताली दोनों हाथों से बजती है। पति पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। बस परिवार में यदि शांति चाहिए, अपने घर को तीर्थ बनाना है, तुम्हारा ही घर नैमिषारण्य बन जाए, तुम्हारा घर अयोध्या बन जावे, तुम्हारा घर वृंदावन बन जावे, तुम्हारा घर मथुरा बन जावे, तुम्हारा घर चित्रकूट बन जावे, तुम्हारा घर ही हरिद्वार बन जावे, इसके लिए पत्नी पति के अनुकूल रहे और पति धर्म के अनुकूल रहे। सारे तीर्थ तुम्हारे घर के अंदर ही आ जाए। आज आंखों में आंसू आ गए महाराज मनु के कि मेरी पत्नी कितना सहयोग कर रही है। राज्य सिंहासन पर बैठ करके मैं राज्य संस्था का संचालन करता था, तब भी मेरी पत्नी शत्रुपा मेरा सहयोग करती थी, और आज मैं राज्य का त्याग करके जा रहा हूं तीर्थ की ओर, मेरी पत्नी मेरा सहयोग कर रही है। नेत्रों में आंसू आ गए। ये प्रेम के आंसू हैं, ये दुख के आंसू नहीं हैं। आजकल तो दुख के आंसू ज्यादा निकल रहे हैं, प्रेम के आंसू तो कम ही निकल रहे हैं। महाराज मनु के आंसू प्रेम के आंसू हैं। प्रतिष्ठानपुर को प्रणाम किया है। जब प्रतिष्ठानपुर के राजा हैं, छोड़ा है महाराज मनु ने, प्रतिष्ठानपुर तो पहले प्रणाम किया है, वहां की मिट्टी को मस्तक से लगाया है। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम्हारे प्राण निकलते हैं इसके पहले अगर तुम्हें होश है, अगर तुम जरा सा भी एहसान मानते हो तो ईमानदारी के साथ बताओ, मन ही मन अगर वैसे
प्रणाम नहीं कर पा रहे हो तो मन ही मन प्रणाम करते हो पृथ्वी को कि नहीं करते हो कि आज मैं तुझे छोड़ करके जा रहा हूं। तूने मुझे रहने का आधार दिया है, तूने मुझे जीने का आधार दिया है, तूने मुझे सम्मान भी दिलाया है, आज मैं तुझे छोड़ करके जा रहा हूं। बोलो, अगर जरा सा भी होश रहता है तो प्राण निकलने के पहले ही ईमानदारी से बताओ, पृथ्वी को प्रणाम करते हो कि नहीं करते हो? करते हो प्यारे। और सत्यता तो यह है कि प्राण निकलने के पहले भूमि पर ही लिटाया जाता है। कहाँ लिटाया जाता है? बोलो, सिस्टम क्या है? भूमि पर लिटाया जाता है। इसका मतलब यह है कि तुम भूमि पर साष्टांग पड़े हो। बस अंतर इतना है कि साष्टांग प्रणिपात में हमारा सिर नीचे होता है, हमारी नासिका, हमारे अंग सारे पृथ्वी पर, लेकिन जब हम जाते हैं तो हमारे सारे अंग ऊपर आकाश की ओर होते हैं। बोलो, होते हैं कि नहीं? जब हम जाते हैं तो हमारे अंग किसकी ओर संकेत देते हैं? आकाश की ओर संकेत देते हैं। और जब हम जीवंत अवस्था में भूमि को प्रणाम करते हैं, किसी देवता को प्रणाम करते हैं, तो सारे अंग हमारे पृथ्वी की ओर होते हैं। आज महाराज मनु जीवंत अवस्था में चूंकि त्याग कर रहे हैं, तो त्याग करने का मतलब है कि अब मैं दोबारा लौटूंगा नहीं, छोड़ के जा रहा हूं, दोबारा नहीं लौटूंगा मैं। रज को उठाया, मिट्टी को माथे से लगाया, प्रतिष्ठानपुर की जनता को आशीर्वाद दिया है कि विश्वास करना, मैंने अपने पुत्र उत्तानपाद के सिर पर सोने का मुकुट रखा है, संपूर्ण राज्य का दायित्व दिया है। मेरा बेटा उत्तानपाद तुम्हें दुखी नहीं करेगा, तुम्हें दुखी नहीं करेगा, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं। याद रखना, घर छोड़ने के पहले, इस संसार को छोड़ने के पहले हर पुत्र को ऐसा व्यवहार करना चाहिए अपने माता पिता के सामने कि माता पिता इस विश्वास के साथ इस देश को छोड़ करके जाएं, इस जगत को छोड़ करके जाएं कि मैंने जिस धर्म कर्म के साथ अपना जीवन का निर्वाह किया है और परिवार का संचालन किया है, व्यवहार का संवर्धन किया है, धन का संग्रहण के साथ साथ दान करने में मैंने अपने धन को समर्पित किया है। मुझे विश्वास है कि मेरी संतान भी यही सत्कार करती रहेगी। ऐसा सोचते सोचते यदि वो प्राण त्यागता है तो निश्चित रूप से संतान को बहुत बड़ा आशीर्वाद दे करके गया है। वो बूढ़ा गया है तो बहुत बड़ा आशीर्वाद दे करके गया है। महाराज मनु ने आशीर्वाद दिया और चल दिए। अब शत्रुपा जी की आंखों में भी आंसू आ गए। उत्तानपाद तो रो ही रहा है। जैसे ही जाने लगे महाराज मनु शत्रुपा, तो उत्तानपाद जी ने प्रणाम किया, चरण पकड़ लिए। और याद रखना क्या कहा है शत्रुपा जी ने अपने पुत्र से। शत्रुपा जी ने आशीर्वाद देकर के कहा कि बेटा, मैं आज घर छोड़ करके जा रही हूं, लौट के इस घर में मैं प्रवेश नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे पति ने कहा है ना कि मैं लौट के नहीं आऊंगा, मैं भी लौट के नहीं आऊंगी। लेकिन इतना विश्वास रखना कि जो तेरे पिता ने तुझे मर्यादा दी है, जो तेरे पिता ने तुझे ज्ञान दिया है, जो तेरे पिता ने तुझे संस्कार दिए हैं, उस मर्यादा, उस संस्कारों को लेकर के तुम राज्य का संचालन करना। मैं कहीं भी रहूंगी, मेरी दुआएं वहीं से तुझे प्रतिदिन मिलती रहेंगी। प्रतिदिन मेरी दुआएं, मेरा आशीर्वाद तुझे मिलता रहेगा। ये मैं वचन दे करके जा रही हूं। इसका मतलब है कि माता पिता दोनों संतुष्ट होकर के गए कि नहीं गए? बोलो भाई, माता पिता दोनों संतुष्ट होकर के गए हैं। और आपको सही बात बता दूं, आप ये कह सकते हो कि महाराज मनु और शत्रुपा के लिए उत्तानपाद ने प्रबंध क्या किया है नैमिषारण्य में। आप भगवान की शरण में जा रहे हैं तो आप संतान से आशा ना रखें कि संतान प्रबंध करेगी। आप यदि
भगवान की शरण में जा रहे हैं तो आपका प्रबंध भगवान करेगा। संतान पर विश्वास मत करना, भगवान प्रबंध करेगा। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अगर आप भगवान की शरणागति लेते हैं, भगवान की शरण में जा रहे हैं, तो आपको संतान पर विश्वास नहीं करना है, भगवान पर विश्वास करना है। आप भूखे नहीं रह सकते, आपको सब कुछ मिलेगा, अन्न जल मिलेगा, फल मिलेगा, और तपस्या का फल भी मिलेगा, भजन का फल मिलेगा, न जाने कितने प्रकार के फल मिलेंगे आपको। इसलिए महाराज मनु कैसे जा रहे हैं? पंथ जात सोहत मत धीरा, ज्ञान भगति जनो धरे शरीरा। पंथ जात सोहत मत धीरा, सुंदर लग रहे हैं, रामायण का प्रमाण है। शास्त्र कहता है कि महाराज मनु शत्रुपा सुंदर लग रहे हैं। श्रीमद् भागवत में भी आप मनु शत्रुपा का चरित्र सुने तो वेद व्यास भगवान ने भी यही कहा है कि बहुत सुंदर लग रहे हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा बहुत सुंदर लग रहे हैं। उम्र क्या है? भवन बसतभा चौथपन चतुर्थ अवस्था बुढ़ापा। अच्छा, जवानी की फोटो अगर तुम्हारी घर में रखी हो, बूढ़ों से कह रहा हूं मैं बूढ़ों से कह रहा हूं, वृद्धों से कह रहा हूं, जवानी की फोटो अगर तुम्हारे घर में रखी हो तो जरा जवानी की फोटो हाथ में लेना, एक हाथ में और दूसरे हाथ में शीशा लेना, और फिर आप अपना बुढ़ापे का चेहरा देखना और जवानी की फोटो देखना, तो आप यही कहोगे हम ऐसे थे, ऐसे हो गए, ऐसे थे, ऐसे हो गए। क्यों भाई, यही करते रह जाओगे कि नहीं करते? ऐसे थे हम, ऐसे ऐसे ऐसे, अब ऐसे हो गए। बुढ़ापे में ईमानदारी के साथ बताओ, शरीर के संपूर्ण अंग पहले तो शक्तिहीन हो जाते हैं, और दूसरी बात यह है कि जो जवानी का सौंदर्य है वो सौंदर्य बुढ़ापे में रहता नहीं है। बोलो, रहता है क्या? नहीं रहता है। तो बुढ़ापे में कोई सुंदर रह नहीं पाता है, क्योंकि बुढ़ापा सुंदर रहने नहीं देता, कितनों कोशिश करो। अच्छा, एक बात बताओ, बाल तुम्हारे सफेद हुए, तुमने खिजाब लगा लिया, काले कर लिए, बोलो कर लिए कि नहीं कर लिए? अच्छा चलो, दांत गिरे, तुमने बत्ती लगा ली, नकली दांत जिनको कहते हैं, नकली दांत, नकली काले बाल। अच्छा सही बताओ भैया, कपड़े भी तुमने बहुत ही अच्छे मॉडर्न पहन लिए, लेकिन जब चलोगे तब कैसे चलोगे? बोलो कैसे चलोगे? ईमानदारी से बताओ। बुढ़ापे में जवानी की चाल चलोगे कि जवानी बुढ़ापे की चाल चलोगे? बोलो भाई। बुढ़ापे में जवानी की चाल नहीं, मेकअप तुम जवानी का बुढ़ापे में कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी चाल तो बूढ़े जैसी ही रहेगी। बोलो रहेगी कि नहीं रहेगी? बल्कि आजकल तो हम ये देख रहे हैं कि पहले के जो नौजवान थे वो तो बुढ़ापा भी देख रहे हैं, लेकिन आजकल के जितने भी लड़के हैं, जवानी हजम, सीधा प्रमोशन बुढ़ापे में। जवानी हजम दिखाई ही नहीं दे रही है, प्रमोशन हो गया, सीधा बुढ़ापे का प्रमोशन हो गया है। ये कंडीशन है। सावधान, चाहे आपकी जवानी हो और चाहे आपका बुढ़ापा हो, सुंदर वही है जिसका चरित्र सुंदर है। चाहे जवानी हो चाहे बुढ़ापा हो, सुंदर वही है जिसका चरित्र सुंदर है। आज महाराज मनु शत्रुपा
तीर्थ की ओर जा रहे हैं, संतों के पास जा रहे हैं जहाँ 88,000 ऋषि मुनि महात्मा रहते हैं। गोमती जी का पावन तट है, वहाँ जा रहे हैं जहाँ पर यज्ञ हो